खान जी के पास जा रही हूँ। नहीं, कन्वीनियंस से नहीं सुना जाएगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जो कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि नमाज पढ़ी जाएगी। मैं उस जो बात कोर्ट कह रहा है उसे हम मानेंगे। आप वो पक्ष सुनते हैं, लेकिन आप वो पक्ष नहीं सुनते कि उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट सुनेगा इस मामले को। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। राकेश जी और अजीज खान जी को रखिए स्क्रीन पर प्लीज। ठीक है, एक मिनट, मैं राकेश त्रिपाठी जी के पास जा रही हूँ। राकेश जी, मुझे जरा ये बताइए कि इस पूरे, आपकी आवाज नहीं जा रही अभी, मैं बाहर गेस्ट के पास जा रही हूँ। एक मिनट, मैं बाहर गेस्ट के पास जा रही हूँ, यहाँ पर शोर शराबा नहीं करिए। मैं एक बार राकेश त्रिपाठी जी आपसे पूछ रही हूँ, इस पूरे मामले में शिवलिंग मिला, शिवलिंग को लेकर जो दलीलें बाहर आई, अब कोर्ट ने कह दिया है कि इस पूरे मामले में रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी, 2 दिन बाद सौंपी जाएगी। लेकिन उससे पहले कोर्ट कमिश्नर को हटाया भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं इस पूरे मामले में लीक कर रहे थे वो। मुस्लिम पक्ष ने कहा था यही बात। देखिए, कोर्ट कमिश्नर को हटाना ये कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट के निर्णय का सम्मान है। कोर्ट कमिश्नर को लेकर के पहले भी उन्होंने आपत्ति व्यक्त की थी। 2 कोर्ट कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर और जोड़े गए थे। 3 एडवोकेट कमिश्नर्स ने मिलकर के सर्वे की कार्रवाई को, वीडियोग्राफी की कार्रवाई को पूरा किया है। अपनी रिपोर्ट 2 दिन के भीतर वो प्रस्तुत करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट के भीतर जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और उसके आधार पर जो कोर्ट का निर्णय होगा, कोर्ट के उस निर्णय को सब लोग मानेंगे। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी को मैं सुन रहा था और वो जिस तरह से सिविल कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं और कुछ मुकदमों का जिक्र करके कोई पुराने आदेश को दिखा रहे हैं। मैं बहुत अनुरोध के साथ कहूंगा, मुझे नहीं मालूम कि मौलाना साजिद रशीदी के पास किसी प्रकार से कोई लॉ की डिग्री है या नहीं है, लेकिन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को मैं एक मुफ्त का मशवरा दे रहा हूं कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जो है वो मौलाना साजिद रशीदी को अपना एडवोकेट नियुक्त कर ले। मुझे नहीं मालूम उनके पास डिग्री है या नहीं है, लेकिन वो मुकदमों में जिस तरह से तथ्य और साक्ष्य रख रहे हैं वो जाकर के बहस करे तो बेहतर है। लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, देखिए ज्ञानवापी को लेकर के जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि के लिए कई प्रकार के प्रमाण जो एडवोकेट कमिश्नर्स के माध्यम से, मीडिया की रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ रहे हैं, सिविलिंग के साथ साथ में अलग अलग अन्य प्रकार के जो प्रमाण निकल करके सामने आए हैं, इन सारे प्रमाणों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट अपना आदेश देगी। कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए आपके पास विकल्प होगा, अपीलेट अथॉरिटी होगी और पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने वीडियोग्राफी या सर्वे की किसी कार्रवाई को रोका नहीं है। बावजूद इसके अगर कोई पैनल पे डिस्कशन में बैठ करके ये कहता है कि सिविल कोर्ट का आदेश गलत है, सर्वे करने का आदेश गलत है, वीडियोग्राफी का आदेश गलत है, तो मैं मानता हूं ये कोर्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानने की बातचीत है। राकेश जी, एक सवाल है आपसे, ना मानने की बातचीत है। राकेश जी, एक सवाल है आपसे, जल्दी से। राकेश जी, एक सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए सरकार का स्टैंड ज्ञानवापी पर क्या है? सरकार का स्टैंड क्या है ज्ञानवापी पर? सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो पक्ष नहीं, सरकार का पक्षकार के साथ है, जो पक्षकार अपनी याचिका को लेकर के गए हैं उस याचिका को नहीं, हम किसी सरकार संविधान के साथ है। सरकार कोर्ट के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए है। सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा, सरकार एग्जीक्यूटिव बॉडी के नाते उसको पालन कराने का काम करेगी। सरकार इसमें पक्षकार नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी केवल आदेश के पालन अगर आप संविधान के साथ हैं तो आपके डिप्टी सीएम खड़े होकर यूं क्यों कह रहे हैं कि वहां मंदिर बनेगा? आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं खड़े होकर कि वहां